का है, ये सेल्फ पॉलिनाइज़र वैरायटी है। सेल्फ पॉलिनाइज़र को हम थोड़ा इसलिए बढ़ावा देते हैं क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है। जैसे आप गाला पियर के भी तकरीबन 8-10 वैरायटियाँ रखी है, तो ये वाली जो वैरायटी है इसको हम पैकहम कहते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, इसलिए ये ट्रेडिशनल वैरायटी है जिसे हम रज़ाकवाड़ी कहते हैं। मैंने इसको प्रिजर्व करके रखा है। इसको मैंने रखा हुआ है कि उससे मैंने शुरुआत की थी। तो जब मैं एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर पे मैंने शुरू किया था ये काम, तो जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेला बंदा था। जब मैंने घर से सलाह ली तो घर वालों ने आज के व्लॉग में कुछ खास है जो शायद मैं अपने चैनल पे पहली बार आपके लिए लाया हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और ज़हमत करेंगे लाइक करने की, शेयर करने की और इससे फ़ायदा उठाने की। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसकी बात करने जा रहे हैं हम, ये तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ये रुतबे के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी हिकमत से, अपने रहमत से नवाजा है, और जिनका नाम आज न सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्कि पूरी स्टेट में जो है ये मशहूर व मारूफ हैं। लोग इनसे सलाह लेते हैं। तो जी हाँ, मैं गुल ज़ुबैर, यानी यहाँ इनका असल नाम जो है वो ज़ुबैर अहमद सोहिल है। ये सिर्फ बागबानी में काम करते हैं, बल्कि एक नया नाम मैंने सुना यहाँ पे कि ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। बल्कि काम नहीं कर रहे हैं, ये रातों दिन जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कि पहला शख्स मैंने इस जैसे पहाड़ी इलाके में देखा कि जो इतनी मेहनत करते हैं, और मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो हमें सामने दिखता है। जी हाँ, ज़ुबैर साहब हैं हमारे सामने। ज़ुबैर साहब से बात करना चाहेंगे। ये पहला व्लॉग इनके साथ है। मुझे लगता है अगर इनके साथ हम 20 व्लॉग भी बनाएंगे तो वो भी कम पड़ेंगे। तो मेरी अप्रोच रहेगी कि मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा, कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बड़ा व्लॉग है, आप मेरे व्लॉग को पूरा देखेंगे। तो जी ज़ुबैर साहब, बाकी जो आपने काम किया उसके बारे में मैं पूछूंगा, लेकिन फ़िलहाल इस पूरे एक्सपीरियंस के अंदर कोई ऐसी बात जो आपका थाउट बना हो, या आपका जो पूरी आपकी ज़ुबान पे रहता है, कि जैसे एक कोटेशन बनती है या जहन में कोई बात बनती है कि ये लेकर मुझे आगे बढ़ना है, कोई ऐसा बात, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कॉल? मेरा फार्मिंग से जो मुझे मैं जिसे मैं कोटेशन कहूँगा, सादा एक अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पूरा जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जो पहाड़ी लोग हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत पोटेंशियल है ज़मीन का या ज़्यादा है, तो इसमें हम ऐसा करें जो हमारे लिए और हमारे आने वाले नस्लों के लिए अच्छा हो। हमें मर के भी लोग, या हम ऐसा काम करके जाए कि हमें मर के भी लोग याद करें। और ये जो हमने फार्मिंग का काम किया हुआ है, इससे मैं ही फ़ायदा नहीं उठाऊंगा बल्कि इससे हमारी नस्लें फ़ायदे उठाएंगी। तो जो आपने ये काम शुरू किया है, जब शुरुआती मरहले पे थे आप, तो तब आपको क्या लग रहा था कि मैं इस स्टेज पे पहुंच पाऊं या नहीं पहुंच पाऊं? मैंने जब शुरुआत की थी तो ज़ीरो से मैंने शुरुआत की थी। तो जब मैं हार्टिकल्चर पे मैंने शुरू किया था ये काम, तो जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेला बंदा था। जब मैंने घर से सलाह ली तो घर वालों ने भी कहा ये आपका अपना फील्ड है, अपना तजुर्बा है, हम जो लैंड वगैरह है उसको आप यूज़ करिए। तो अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो वो सोने पे सुहागा, अगर नाकाम भी आप हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो मेरा भी यही घर वालों को कहना था कि हमारे पास जो लैंड है इसके ऊपर मैं तजुर्बा करूँगा, बहुत सारी चीज़ों का मैं तजुर्बा करूँगा। अगर मैं अल्लाह न करे फेल भी हो जाता हूँ इन तजुर्बों में या इन चीज़ों को लगाने में, कल्टीवेट करने में, तो हमारे पास लैंड वहाँ की वहीं रहेगी। तो कम से कम आगे इतना जो मैंने लाखों के हिसाब से इस वक्त अपने फार्म में इन्वेस्ट किया है, आगे ऐसा ना हो कि कोई और बंदा आ जाए वो लाखों के हिसाब से इन्वेस्ट करे और वो नाकाम हो जाए। लेकिन आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से अभी तक शायद आपने 1.5-2 घंटे का व्लॉग बनाया, तो मेरे ख्याल से पूरी चीज़ें भी हम उसमें समेट नहीं पाए, तो वो सब चीज़ें आज आपके सामने है। तो आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो पुराने ख्यालात के हैं,
क्या कहीं आपको वालिद मोहतरम की तरफ से रुकावट महसूस हुई, या उनका क्या मानना है कि उनको कैसे आपने मोटिवेशन दी? क्योंकि बहुत सारे जो नाजरीन है वो शायद करना चाहते होंगे, क्योंकि उनके वालिदैन जो है वो उनको रोक रहे होंगे, कहते होंगे कि इसमें क्या फ़ायदा आएगा, क्या आएगा, क्योंकि वो पुराने ख्यालात से हैं, तो उनका भी कोई जो है इसमें दोष नहीं है। तो आपका तजुर्बा इसके लिहाज से क्या है? आपने जो सवाल किया बहुत सारे व्यूवर्स का होता है। जब मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो चढ़ाता हूँ तो वो या कोई फेस टू फेस मिलता है तो यही कहता है कि हमें घर वाले, हमारे वालिदैन, हमारा दादा दादी जो है वो इन चीज़ों को करने नहीं देते। लेकिन मैंने भी इस चीज़ को, जब मैं अपने वालिदैन से मैंने डिस्कस किया कि देखो हम एक ट्रेडिशनल तरीके पे जा रहे हैं, जैसे हम शाली लगा रहे हैं, तो शाली अगर हम 3-4 महीने खा रहे हैं, मान के चलिए अगर आपके पास 10 कनाल की लैंड है, उसमें आप शाली तैयार करते हो, 1 साल भी आप शाली खाते हो, तो अगर हम पूरा वही चावल आप और बाज़ार से लाते हो तो कम से कम 20,000 के आप चावल खाओगे। लेकिन उसी में अगर आप आर्चर्ड लगाओगे, आप किसी भी किस्म की फार्मिंग कर, चाहे आप हाई डायनेस्टी, अल्ट्रा हाई डायनेस्टी लगाओगे, शीप फार्मिंग करोगे, पोल्ट्री करोगे या डायरी करोगे या और कोई भी फार्मिंग करोगे, अगर वो फिर आप देखेंगे यहाँ तो आप शाली कितने हज़ार की बनाते थे, वहाँ पे सिर्फ 30,000 की। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेब लगाते हो तो लाखों के हिसाब से बनता है। अगर आप शीप फार्मिंग 10 कनाल में करेंगे, मुझे लगता है 10-20 लाख का आपका जो सालाना जो आमदनी आपकी जो बचत रहेगी वो 10-20 लाख की रहेगी। अगर 10 कनाल के ऊपर आप डायरी करते हो तो वो करोड़ों के हिसाब से मेरे ख्याल से जाता है। तो मेरे हिसाब से जो नए लोग हैं, जो पढ़े लिखे जवान हैं, आपके चैनल के ज़रिए से मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाइए। आज से 10 साल पहले जो सिचुएशन और कुछ थी, अब 10 साल के बाद और कुछ है, आगे 10 साल के बाद और कुछ होगी। और ये अल्लाह का एक निज़ाम है। मैं आपको समझाऊँगा कि अगर जो मेरा वालिद साहब है, वो अगर 4 भाई थे, उनके पास अगर 40 कनाल ज़मीन थी, तो वो 40 कनाल के ऊपर कल्टीवेट करते, जब डिवाइड होगी तो 10-10 कनाल आ गया। अब देखिए मेरे वाले, हम तो 3 भाई हैं, अगर उन्हीं 10 कनाल को आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 3-3 साढ़े 3 कनाल आ जाएगा। तो मान के चले हम बड़े पैमाने पे 3.5 कनाल में कुछ भी नहीं कर सकते अगर हम एक ही मतलब हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर पे जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए शीप फार्मिंग पे जाएंगे तो उसके लिए तो आपको सिर्फ एक अच्छा सा फार्म होना चाहिए, बाहर से फीड घास वगैरह लाएंगे उसमें करेंगे आप। तो या अगर डायरी के लिए आपको सिर्फ 1-2 कनाल की लैंड चाहिए, बाकी आप घास बाहर से खरीदोगे, बाकी ज़मींदारों से खरीदोगे। या अगर आप पोल्ट्री करोगे तो आपके पास सिर्फ 2-4 रूमें हो, या मशरूम कल्टीवेशन करोगे आप तो आपके पास थोड़ी सी लैंड हो। तो मतलब आज के टाइम में हमें दिमाग लगाना है कि अपनी जो ज़मीन है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि देखिए अगर मैं आपको, अभी तक हम टिश्यू कल्चर, प्लांटेशन, कॉलोनल की और इसके ट्रेडिशनल की बात कर रहे थे कि इसमें 10 कनाल में ये 20 पौधे आती है, 50 आते हैं, और अल्ट्रा हाई डायनेस्टी 150 के आसपास आते हैं। तो ये ऊपर वाले का एक निज़ाम है कि वो आने वाले, जब यूं ही बंदा आगे ट्रैवल करता है तो उसी किस्म की इन्वेंशनें होती है, हर चीज़ में इन्वेंशन होती है। आप देखिए अगर मैं आपको अभी जो मुर्गे दिखा रहा था, कड़कनाथ वाले मुर्गे, जो हाई न्यूट्रिशियस मुर्गे है, उसका अंडा सिर्फ 50 रुपये का बिकता है। मतलब अगर आप वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर देखेंगे तो सिर्फ एक्टर लोग, मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं, वो असील का और उसका मुर्गा, उनकी डिमांड होती है। 1 किलो का मुर्गा कितने का बिकता है जनाब? कड़कनाथ मुर्गा जो इन्होंने कहा, अभी मैंने देखा था, तो जब मैंने देखा तो मैंने अपने अंदाज से ये कहा कि ये जो हमारे ब्लैक कमांडोज होते हैं हिंदुस्तान के, वही मुर्गा है। तो बाद में जब जुबैर साहब से अप्रोच की तो इन्होंने नाम कहा कि इसका कड़कनाथ नाम है, पता नहीं क्या है। तो बहुत खतरनाक मुर्गा है, तो शक्ल से भी बड़ा खतरनाक लगता है। तो मुझे लगता है कि उसकी जो पहचान है वो भी वैसी होगी। तो जुबैर साहब, आप कड़कनाथ के बारे में जो है हमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। जैसे मतलब अभी हम बात कर रहे थे इसकी हार्टिकल्चर की, यानी सेब की बागबानी की। अगर हम पोल्ट्री की तरफ आएंगे तो पहले वक्त में क्या होता था कि आपने एक देसी मुर्गा घर में पाला तो 1 साल के बाद उसको आप 1,000 में भेजते थे। अब ऐसा नहीं रहा। जैसे आपने देखा अभी जो कड़कनाथ का मुर्गा है, तो उसी को अगर हम बड़े क्वांटिटी में 1,500 आप रखते हो तो फिर आप लोगों को देते हो, तो इसकी मार्केट वैल्यू जो है 1200 का 1 केजी बिकता है। 1200 का 1 केजी मुर्गा बिकता है। इसका जो अंडा है वो 50 रुपये का एक अंडा बिकता है। हाई न्यूट्रिशियस अंडा होता है, बहुत नायाब चीज़ है, मिलता नहीं है। एक्टर्स लोग, अगर आप गूगल, यूट्यूब वगैरह वहाँ पे आप जब देखते हैं तो एक्टर्स लोग की डाइट में अगर आप जाएंगे, डाइट चार्ट में, तो वहाँ आप ये जो कड़कनाथ मुर्गा है, इसका मीट और इसके अंडे को आप देखेंगे तो हमारे पहाड़ों में भी बन जाता है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी बन जाता है। अगर कोई नौजवान इसके लिए खड़ा हो जाते, अगर एक गांव में 10-10 फार्म बनते हैं तो सब लोग ले जाएंगे, सब लोगों का कारोबार। यानी कि देखिए कि अगर हमने सिर्फ जहन को इस्तेमाल करना है, वो ट्रेडिशनल को छोड़ के हमने ऐसी चीज़ पे आना है जहाँ पे हमें वक्त कम और पैसा जहाँ पे हमें ज़्यादा आ जाएगा, जिसे हम स्मार्ट वर्क कहेंगे। तो आप
जॉब भी करते हैं, तो ये इतना टाइम कहाँ से निकालते हैं जो इस पे सर्व करते हैं आप? तो ज़बरदस्त ये आपका रहा, आपका सवाल ही अच्छा है। मैं सुबह 6 बजे उठूँ या 7 बजे उठूँ या 4 बजे उठूँ, उसके बाद मैं नींद वगैरह कुछ भी नहीं करता हूँ। तो मुझे 9:30 और 9 बजे तक मैं अपने फील्ड में काम करता हूँ। 3 घंटे मुझे सुबह काम करना ही करना है। तो शाम को जब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ऑफिस से निकलता हूँ, 5 बजे यहाँ पहुँचा, तो उसके बाद 5 बजे के बाद फिर से अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, हालांकि हफ्ते में काम नहीं करता हूँ, हफ्ते में सिर्फ 3-4 दिन में लगातार ये सुबह शाम काम करता हूँ, वो मुझे दिन का 6 घंटा आ जाता, मान के चलिए वो पूरा दिन आ जाता। सुबह आप 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, तो हफ्ते में 3-4 दिन में लगातार काम कर लेता हूँ, 2-3 दिन में रेस्ट भी कर लेता हूँ, जो मुझे सुबह और शाम को टाइम मिलता है। तो टाइम को अगर हम कदर करेंगे इसकी, क्योंकि जो आज वक्त है वो अगर हम इसको ज़ाया कर देंगे, वो चीज़ हम लगा नहीं पाएंगे ज़मीन में, आगे जाके फिर पूरा सीज़न जो हमारा ज़ाया हो जाता है। जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, चाहे मंशियात को लेकर, चाहे बेकारी को लेकर, या बाज़ारों में घूमना, या खेल के पीछे, या और कुछ, तो उनके लिए, या जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आप देखिए मुशर्रफ साहब, बहुत बड़ा एक ट्रेंड बना हुआ है, हमारे लोग जो है कुछ करते नहीं है, सिर्फ वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऐड निकाले कहीं से अखबारों में, तो हम फार्म भरें, एकदम से वो हमें नौकरी मिल जाए। आप देखिए आबादी कितनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को भी कितना ही लोग चाहिए। एक स्कूली इदारे में अगर 10 टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगले साल कितने, 12 की होगी, 2025 में 14 की होगी। तो यहाँ से देखिए पास आउट कितने ग्रेजुएट, MA PhD वगैरह, तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो वो तंग होती जा रही है। लेकिन अगर हम अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर गाँव के लोग, बस हमारा अक्सर यही रहता है कि 3-4 महीने काम किया और बाकी महीने हम बिल्कुल सोए रहे। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, हमें वक्त की अहमियत को समझना है। जो फजूल वक्त हम गुजारते हैं, अपने यार दोस्त भी रखने हैं, रिश्तेदारियाँ भी रखनी है, सब चीज़ें चलानी है, लेकिन फालतू में अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी काम में अपना जो वक्त आपका बचा हुआ वक्त है, अगर आप सिंपल से देवार आप अपनी ज़मीन में लगा दें, तो कम से कम प्लान तो आपकी ज़मीन हो जाएगी। अगले साल आपने, अगर आप उसमें एक ही बूटा लगाओगे, जो जानवर, आप कम से कम जानवर तो उसका पत्ता खाएगा, कम से कम कोई तो आएगा दूर से उसके नीचे साया करेगा। यानी कि अगर आप वक्त को इस्तेमाल करेंगे, आपका वक्त किसी भी तरीके से ज़ाया नहीं है। आपके लिए और आपके आने वाले वक्त के लिए, अपनी जनरेशन के लिए आप कुछ न कुछ करेंगे, तो वो उनके लिए होगा और अपने लिए भी होगा। आपका मानना ये है कि हम जो टाइम अपना वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट हमें जॉब दे, हमें खुद चाहे कि हम खुद अपना जॉब तैयार करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम जॉब तैयार करेंगे, शायद सारे लोग हमारे पास आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या कभी ऐसा है, तो जब मैंने लेवेंडरा की कल्टीवेशन जब मैंने स्टार्ट किया था उसको लगाने का, तो DC साहब ही यहाँ पे सबसे पहले आए थे। जो आर्चर, जो आज हमारा इस व्लॉग में जो पूरा विजिट है, वो उस आर्चर में नहीं है जहाँ पे DC साहब आए थे। सिर्फ मैंने लेवेंडरा दिखाया था जो DC साहब ने अपने हाथों से लगाया। तो इंशाल्लाह आपको जब टाइम मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ हाई डेनिसिटी एप्पल वैरायटीज़ हमने लगाई हुई है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। DC साहब वहाँ पे आए थे, उन्होंने वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। जब वो आए थे यहाँ पे, DC साहब, SDM साहब बानीहाल आए थे, तो चीफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर आए थे, तो उनके आने ने मुझे एक बात मुझे याद आती है, जब DC साहब का इंटरव्यू उस दिन मैंने सुना था, तो DC साहब ये कहते हैं कि आज चमलवास में आया, मैं सिर्फ जुबैर साहब के लिए आया हूं, जो एक यूथ में से हैं, जिन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया है, एक एम्प्लॉयमेंट का, एक खुशहाल चमलवास बनाने का। तो आपको उनसे कितनी हौसला अफजाई मिली? मैं तो ये काम कर ही रहा था जब एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा हुआ, और जनाब DC साहब जब हमारे पास आए, तो मतलब हमारे बाग में आए वो लेवेंडरा के वो इनाग्रेशन के लिए, तो आप यकीन ही करें कि मैं कितना खुश हो गया। कि मैंने कहा हकीकी मायनों में इन चीज़ों को आज भी इतनी बहुत बड़े पैमाने पे तरजीह दी जाती है कि डिप्टी कमिश्नर एक ज़िले का जो मालिक होता है, तो वो आ जाता है किसी आम से फार्मर के पास और उसकी हौसला अफजाई करता है। तो उनका आना एक मेरे लिए बूस्ट का काम उसने किया, मेरे लिए नहीं बल्कि बहुत सारे बात में, जब मैं यूथ्स के साथ जुड़ा, बात की वगैरह, जब DC साहब आए, तो उन्होंने कहा वाकई करके कि इस काम में इतनी इज़्ज़त है, तो मेरे लिए भी वो इज़्ज़त वाली बात थी। तो DC साहब यहाँ पे, SDM साहब थे, चीफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर थे, वो मेरे लिए एक हसीन लम्हे थे। और मैं शायद उसी बूस्ट को, उस DC साहब के यहाँ आने ने मुझे वो जो उस टाइम इंजेक्शन लगाया है, मैं वो इंजेक्शन मुझे अभी भी काम कर रहा हूँ, और मैं बहुत सारे चीज़ों पे आज भी काम करना जा रही है। बहुत मीन्स की बहुत एनर्जी दी है DC साहब ने आपको, तो इसीलिए आप जो है सुबह 5 बजे उठते हैं और शाम को 10 बजे तक काम करते हैं, 8-9 बजे तक काम करते हैं। तो ये हम सब के लिए एक मिसाल है, हमें चाहिए कि इसको फ़रोग देना।
ये चीज़ ठान लेनी है कि मैंने कुछ करना है। बहुत ज़्यादा मतलब 25-30 साल 40 साल होकर भी हमें आज भी पता नहीं चलता है कि हमें करना क्या, आखिर हमारे ज़िंदा रहने का मकसद क्या है। तो थोड़ा सीरियस अगर हर कोई हो जाता है, जो आज के टाइम में भी बेकार है, आज के 5G के टाइम में, मतलब डिजिटल दौर में, डिजिटल इंडिया जो हमारा है, आज के टाइम में भी अगर कोई खुद से, यानी मुझ में टैलेंट है लेकिन मैं उसको बाहर निकाल नहीं रहा हूँ, तो मुझे लगता है वो ज़िंदगी ही कोई ज़िंदगी नहीं है। तो अगर हम ये जो इतना सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ, तो मैं डिपार्टमेंट के वालों के साथ भी जुड़ा हूँ। मेरा जो बड़ा प्रोजेक्ट हार्टिकल्चर के ऊपर है, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ने मुझे इस बार 1 हेक्टेयर की प्लांटेशन दी, और वो टाइम टू टाइम यहाँ पे विजिट भी करते हैं। तो उसके बाद अगर मैं इसकी तरफ आ जाऊंगा, एग्रीकल्चर की तरफ, हर वक्त वो जो है सीड वगैरह मुहैया करते रहते हैं, अपने डिपार्टमेंट स्टोर पे रखते हैं, तो वहाँ से मैं लाता हूँ और वो फिर मैं अपने व्यूअर्स तक दिखाता हूँ। शीप फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री के साथ मैं जुड़ा हूँ। मैंने वहाँ से गाय भी 2 गायें वहाँ से लाई है, तो शीप वालों के साथ मैं जुड़ा हूँ। तो हालांकि ये जो अभी फ्लोरिकल्चर की हम बात करें, उनके साथ मैं जुड़ा हूँ। ये जो बी इसको एपीकल्चर, इंशाल्लाह आगे जाके मैं वो भी 8-10 पेटी एज ए वो डेमो रखना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें, सब स्कीमें जो है सरकार इस वक्त दे रही है, लेकिन एक मिसकंसेप्शन हम लोगों में ये भी है कि हम जो भी सरकारी स्कीम होती है, हम सिर्फ यहाँ तक महदूद रहते हैं कि रुपया 10-20-50 लाख 2 लाख डिपार्टमेंट वाले हमें दें और हम उसको खा जाए, हम वो ग्राउंड लेवल पे लगाते नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट 2 लाख रुपया देता है, अगर आप उसमें सिर्फ 50,000 आप ही खाइए, लेकिन कम से कम 1.5 लाख का आप काम करेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके इलाके की लाइफ बदल जाएगी और आपके बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा उससे। तो ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं। और हाल ही में जो हमारे हॉलिस्टिक स्कीमें जो चली है, जिसमें सब चीज़ें आती है, एग्रीकल्चर क्या है, हार्टिकल्चर क्या है, एपीकल्चर क्या है, शीप वाले क्या, ये एनिमल हस्बेंड्री क्या है, सेरीकल्चर क्या है, मतलब सब स्कीमें उसमें है अगर आप डिपार्टमेंट वालों के साथ जुड़ते हैं। लेकिन वाकई में अगर आपके अंदर करने की कोई जुस्तजू है कि मैं कुछ करूं, मैं अपनी बेरोज़गारी को दूर करूं और आने वाले जो नई नस्ल है उनके लिए कोई काम कर जाऊं, तो आपको हकीकी मायनों में उसके ऊपर काम करना है, सही तरीके से तन मन धन लगा के। होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कि इस लायक मानती है कि वो सारे केसेस जितने भी इंक्वायरी बेस्ड हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, वो आप पे भेज देते हैं। मीन्स कि आप चिनाब वैली फार्मिंग से राब्ता करें, वो आपको सहायता करेंगे, वो आपको दिशा दिखाएंगे। तो क्या आपके पास केसेस आते हैं? कितने केस आए, कितनों को आपने रहबरी की और किस तरह आपने की? आप यकीन करिए, 12 बजे तक मेरा फ़ोन लगातार रहता है, और मैं ऑफिस में भी जब काम करता हूँ तो वहाँ पे भी शॉर्ट 2-3 मिनट का मेरा ज़रूरी फ़ोन पे बात होती है। आप यकीन करिए बशारत साहब कि डिस्ट्रिक्ट रामन क्या, चिनाब वैली नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर के लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जिनको ऑलरेडी पता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन वो मज़ीद उसमें मतलब बात निकालने के लिए ना, मज़ीद मालूमात के लिए मुझे फ़ोन करते हैं। तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर के जो यूथ है उनके साथ जुड़ा हूँ, इवन कि जो शिमला में जहाँ पे इस किस्म की फार्मिंग होती है, तो मैं इन सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे कम से कम 4-4 घंटे फ़ोन पे गुजर जाते हैं, किसी के साथ 2 मिनट की बात, किसी के साथ 5 मिनट की बात। तो आप यकीन करिए कि किसी का भी फ़ोन में मतलब काटता नहीं हूँ, मैं रिसीव करता हूँ और उनको बताता हूँ कि अगर मुझे पता होगा मैं बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन ऐसे है, या फलानी से आप रब्ता कर दिए, वहाँ पे जाइए। तो वहाँ पे मैं हर वक्त अवेलेबल रहता हूँ, अपने फ़ोन पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पेज पे, वहाँ से मैं तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा व्यूवर्स को, नाजरीन को, कि सुबह से भी हम लगे हैं काम पे, तो बहुत सारे फ़ोन्स आए, तो कभी अगर कोई फ़ोन करता है तो रिप्लाई नहीं मिलता है उनको, तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से उनको बाद में उनसे राब्ता करेंगे, कॉल करके करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, लेकिन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम काम में बिज़ी होते हैं, तो वहाँ पे लाजमी होता है कि उसी काम को हम सरे अंजाम दें। तो नाजरीन निराश ना हो, वो दूसरी दफ़ा इनके साथ राब्ता करें, तो ये आपके लिए अवेलेबल हैं हर समय हर वक्त। तो आप अपना परिचय, ये जो एड्रेस है अपने चिनाब वैली फार्मिंग का जो पूरा है, वो आप नाजरीन को बता दें। मेरा जो पेज है चिनाब वैली फार्मिंग के नाम से है, तो यूट्यूब पे भी चिनाब वैली फार्मिंग के नाम से, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। तो वहाँ पे मैंने फेसबुक पे अपना नंबर इसीलिए ओपन करके रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज़ होती है किसी के भी मुतालिक, तो मैं वहाँ से उनको जवाब देता हूँ। और मैं ये बात भी बशारत साहब आपको बताऊँ कि अपना जो ज़िला है, मेरे ख्याल से जब से मैंने फार्मिंग स्टार्ट की उससे पहले भी लोग काम करते थे, लेकिन इस काम को अच्छा खासा एक आप भी देख रहे होंगे कि थोड़ा सा बूस्ट मिला हुआ है।
तो सुबह ही मैं बात कर रहा था, एक वो एंटरप्रेन्योर ही है, वो लेडीज़ है, उसके साथ मैं बात कर रहा था। तो ऐसे उनका बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन हम आपस में मिले हुए हैं कि हम मज़ीद जो अपने कारोबार में इसको कैसे बढ़ाएंगे। उसके बाद 2 लड़कों ने फिर से फ़ोन किया, वो बीएड लड़के, MA बीएड लड़के हैं, तो वो शीप फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो उनको भी मैंने सलाह दी कि लेटेस्ट जो ब्रीडें वगैरह जो मुझे पता है वो मैं उन तक बात पहुंचाता हूं। तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे आप चैनल के ज़रिए से जब आप व्हाट्सएप पे करेंगे, मैं 100% आपको यहां से वापस रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। यूट्यूब पे आप कमेंट करते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों तो जवाब दे ही देता हूं, क्योंकि मैं भी मसरूफ़ रहता हूं। बाकी सोशल लाइफ भी मेरी इसके अलावा है। तो ये जो बशारत साहब ने कहा, आप नाराज़ नहीं होएगा। इससे साबित ये होता है कि आप ये खुशी महसूस करते हैं कि अगर आपका कोई वक्त जो है किसी की खिदमत में लगता है तो वो आपके लिए बड़ी बात वो है। आपने जो कहा था स्टार्टिंग में कि कोई कोटेशन दीजिए, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला ने दी है, अगर ये किसी के लिए हो, मैं किसी के लिए किसी के काम आ जाऊँ, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो बहुत टाइम भी हुआ है, आखिरी मरहले की तरफ जा रहे हैं। ये ओवरऑल जो आप प्रोजेक्ट हाथ में लिए हुए हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको? असल में अगर मैं कहूँगा तो मैं वादी में भी बहुत सारी जगहों पे घूमा हूँ, और शिमला में मैं बहुत अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ में मिला हुआ हूँ। तो मैंने सबसे पहले मेरे पास लैंड थी, तो यहाँ से मेरा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। और मेरे वालिद साहब ने जो ट्रेडिशनल चीज़ें लगाई हुई है, जब मैंने उनको मॉडिफाई किया तो मार्केट में उनकी जो रेट है वो बढ़ने लगी। तो मैंने कहा अगर वालिद साहब मेरे ट्रेडिशनल तरीके पे जाते हैं, इन चीज़ों को करते, इसी चीज़ को अगर साइंटिफिक तरीके से यानी नए तरीके से किया जाए, तो वो वहाँ से भी एक मुझे एक वो मिला। और फिर जब मेरे अंदर एक जुस्तजू आई, तो मैं फिर मज़ीद लोगों के राब्ते में रहा। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे स्टेट के लोगों के राब्ते में हूँ। तो वहाँ से मुझे एक बात काटना चाहता हूँ मैं आपको कि आपके बाग में एक सेब हुआ करता था, शायद तब आपने इतनी मेहनत नहीं की थी जो आपके वालिद मोहतरम ने लगाया हुआ था। तो जब भी आपके वालिद मोहतरम वो सेब लेके मार्केट में जाते थे तो वहाँ एक धमाल मच जाता था। यानी कोई भी सेब नहीं अभी तैयार हुआ होता था तो वो सेब तैयार होता है, तो वो सेब जो है पूरी मार्केट में धमाल मचाता था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर कश्मीरियों को बाजी हम मारते थे तो वो वाहिद आपके वालिद मोहतरम थे जो कश्मीरियों को बाजी मारते थे मार्केट के अंदर। तो वो सेब कौन सा सेब है? वो जो सेब है मैंने दिखाया था आपको, मेल की वैरायटी एक है सलफनी नाजरा, हर साल उसमें सेब होता है। तो उसको मैंने मॉडिफाई किया, जो वालिद साहब ने उस टाइम लगाए हैं आर्चर्ड, जो 10-30 पौधे हैं उसके, उसको मैं अब रूट स्टॉक पे लगाने जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे वो अच्छी परफॉर्मेंस करता हूँ, मैं फिर मजीद लोगों को भी उसकी कलमें दूंगा और उनको लगाने के लिए कहूँगा। मैं खुद भी उस सेब को बहुत पसंद करता हूँ मार्केट के हिसाब से। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि वो जुलाई तकरीबन किसी साल हम 23-24 जुलाई को हार्वेस्ट कर देते, और 5-6 अगस्त में मार्केट में हमारा चले जाता है। तो आपने जितना भी टाइम हमारे साथ गुजारा, पूरा दिन ही हमने इसके पीछे लगा दिया। तो आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया, तो आप इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आखिर में किन वर्ड्स से, किन अल्फाज से आप जो है इस मेरे व्लॉग का, आज के एक बेहतरीन व्लॉग का जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मुकम्मल नहीं है, यह अभी नामुकम्मल है क्योंकि इनकी दूसरी साइट है, तो अगले देखते हैं, अगले जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी हॉलीडे होगी तो मैं वो जगह भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और वहाँ पे क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन, मुझे एक सवाल जहन में आता है। अगर मार्केटिंग की बात करें, क्योंकि अगर हार्टिकल्चर या जो आपने दूसरा जो एग्रीकल्चर नीचे लगाया हुआ है खेतों में, जो आबी ज़मीन है आपकी, तो उसकी मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का क्या रहता है, कितनी मार्केटिंग आपने की? क्योंकि एक मोटिवेशनल पॉइंट है लोगों के लिए जो आगे आना है, तो क्योंकि हर एक यही चाहता है कि मैं मेहनत करके कुछ मुझे रिजल्ट आए। बशारत साहब, हमने पिछले बार जब राजमाश को तैयार किया है, यहाँ पे ऑर्गेनिक बीन्स होती है, अक्सर बनती है यहाँ पे, जब हमने तैयार की, मैंने तैयार की, बहुत सारे लड़कों ने फिर तैयार की। जब मैं मार्केट ले गया, लोकल मार्केट में 50 रुपये का 1 kg बिका, फिर वो मार्केट में 70 और 80 रुपये का वो आगे देते थे। तो इसका मतलब मार्केट इसका बहुत ही अच्छा है। तो मैंने मूली यहाँ पे बनाई, अगर 20 रुपये मार्केट में बिकता है तो मुझसे जो डीलर है वो 15 रुपये का लेता है, इसका मतलब अच्छा रेट है। मैंने जो मटर तैयार किए थे क्विंटलों के हिसाब से, मैंने 40 के 45 के हिसाब से दिया, उन्होंने आगे 70 के हिसाब से भेजा। तो मैंने लहसुन तैयार किया था, वो आगे जाके 100 रुपये का भेजते थे, मेरे पास वो 70। तो कुल मिला के अगर हम इसकी बात करेंगे तो मार्केट रेट अच्छा है। और हमारा जो जहाँ पे बशारत साहब रहते हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ, चमलवास, जो खूबसूरत सा एक इलाका है, यहाँ साथ में जो नेशनल हाईवे गुजरता है, आने वाले वक्त में यहाँ पे एक अच्छी खासी मार्केट बनने वाली है। तो
तो मैंने मार्केट प्लानिंग ऑफिसर से बात किया, अपने एसडीएम सर से बात किया, डीसी सर को भी उसको डाला हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा अपना इसका चमलवास का, तो वो जो है यहाँ पे मार्केट में इंशाल्लाह बिक जाएगा। और उसके अलग से ऑर्गेनिक हमारा प्रोग्राम आ गया है कि उसको हम ऑर्गेनिक ही वो एक मंडी दे देंगे, बना देंगे। तो बानीहाल में एक अपनी मंडी के नाम से जो गवर्नमेंट जो वहाँ पे खोलने जा रही है, मार्केट प्लानिंग वाले वहाँ पे आए थे। तो हमारा जो पूरा जो मुझे लगता है हमारे पूरे बानीहाल का जो, जैसे रामन में तो मंडिया है, लेकिन हमारे बानीहाल को जो भी प्रोडक्ट है, एक तो चमलवास नेशनल हाईवे पे बिकेगा और दूसरा जो गुंड के जो 5 कनाल लैंड जो एक्वायर यहाँ से यात्रा गुजरती थी, यानी हर साल जो है नेशनल हाईवे से यात्रा गुजरती थी। और जो हमारी एप्रिकॉट्स, पीच वगैरह, एप्पल्स वगैरह जो हैं, तो उनकी मार्केट जो है यहाँ नीचे नेशनल हाईवे के साथ साथ में बहुत अच्छी होती थी। तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट लेकर आप ये कहते हैं कि जो भी टूरिस्ट, जो भी यात्रा वगैरह, पिलग्रिम्स जो भी आते हैं, तो उनको एक टूरिस्ट मैप पे जब भी वो निकलेंगे बाहर से, जहाँ से भी वो निकलेंगे कश्मीर के लिए या JNK के लिए, तो वो देखेंगे वहाँ पे कि फलानी जगह जो है, हाँ वहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, तो वो वहीं पे रुकेंगे और आराम से जो है वो उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। उससे उनको भी चीज़ जो है वो अच्छे दाम पे मिल जाएगी और हमें भी, हमारी भी, आपकी भी मार्केटिंग होगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा स्टेप है। तो आखिर में मुझे लगता है कि एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दें, आप अपने चैनल का एड्रेस जो भी है वो आपको बता दें कि आप बता दें कि कैसे वो जुड़ें आपसे। मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे चिनाब वैली फार्मिंग के नाम से, वहाँ पे जाके आप पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वो आपको देखने को मिले। मेरा फेसबुक पेज है चिनाब वैली फार्मिंग के नाम से, जिसमें तकरीबन 50,000 के करीब वहाँ पे फॉलोवर बन चुके हैं। तो ट्विटर पे भी मैं चिनाब वैली फार्मिंग के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी मैं चिनाब वैली फार्मिंग के नाम से। तो वहाँ से मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह दिए हुए सब चीज़ें, वहाँ से आप मुझे जुड़ सकते हो और वहाँ से मुझे आप कोई भी इंक्वायरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो वहाँ से आप माशाल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियल अज़ीम। ये पहला नज़ारा है ज़ुबैर अहमद के फार्म का। ये M27 का रूट है, ये बहुत एक्स्ट्रा डार्क में रहता है। ये गमले में आप लगा सकते हो। जो वैरायटी इसमें लगाई है ये रेड लव की है, रेड लव सरीना की है। ये जो सेब है बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन है, इसके बहुत सारे मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स है। तो ये अंदर से भी लाल रहता है और बाहर से भी लाल रहता है। ये जो है यहाँ पे आप ये मेल फीमेल पौधा लगा है, और साथ में आपके साथ में ये अगर आप लगाएंगे तो 2 ज़रूरी होने चाहिए, मेल है और ये फीमेल है। तो ये वाला ग्रैनी स्मिथ का है, जो मेल पॉलिनाइजर, जो जिससे पॉलिनेशन होती है। ये लगभग 6 से 10 सेब है एक ही फॉक में, एक ही झुंड में। तो ये यहाँ से जाहिर होता है कि ये मेहनत का नतीजा है। हार्डवर्क इज़ की टू सक्सेस। तो यहाँ से पता चलता है कि जो ज़ुबैर साहब है कितनी मेहनत करते हैं यहाँ इस पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी शायद नायाब है, बहुत दूरी पे यहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है, सड़क है, और उसके बाद भी ये इतनी मेहनत करते हैं। एक गुच्छे में जो है, एक फॉक में जो है लगभग 10 से 15 सेब हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, ज़ुबैर साहब इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, ये कौन सा सेब है और किस तरह की मेहनत इसके पीछे लगाई हुई है इन्होंने। ये जो सेब है ये सेल्फ पॉलिनाइज़र वैरायटी है। सेल्फ पॉलिनाइज़र को हम थोड़ा इसलिए बढ़ावा देते हैं क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है। जैसे आप गाला की स्ट्रीमों में जब कोई भी आप इसमें जब बागबानी करते हैं तो इसमें प्रोडक्शन अच्छी आती है, इसमें बीमारियां भी कम लगती है और इसमें क्वालिटी भी अच्छी बनती है। तो ज़्यादा हम प्रेफर जो है गाला स्ट्रीम की तरफ ही देते हैं, उसी पे ज़्यादा काम करते हैं। ये पॉलिनाइज़र वैरायटी में है, इसलिए इसमें जो हर साल आपको अच्छे सेब देखने को मिलेंगे। और ये अर्ली वैरायटी भी है, ये आपको पीच की वैरायटी है, हाई डेंसिटी वाली। तो बहुत सारे किस्म के पीचेस मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन ये वाला जो पीच है मैंने 2022 में इसको ग्राफ्ट किया था। तो 2023 में आपके सामने इसके ऊपर आप जो फल देख रहे हैं ये आपके सामने है। तो इसमें थोड़ा सा आप केयर करेंगे, इसके न्यूट्रिशंस का ख्याल रखेंगे। अगर आप नीचे जड़ों में नहीं डालेंगे, सॉइल एप्लीकेशन नहीं करेंगे, कम से कम फोलियर स्प्रे आप कर दीजिए, ताकि इसमें जो है ताकत और न्यूट्रिशन बरकरार रहेंगे। एक तो फल का साइज़ भी अच्छा बनेगा और साथ में अगले साल के लिए भी स्टोरेज करेगा, ताकि अगले साल भी आपको ये फल दे पाए। जो ट्रेडिशनल अपना अखरोट है उसी को लगाया हुआ, लेकिन जो हमने तुर्की से इम्पोर्ट किया हुआ अखरोट है चैंडलर,
तो आगे जाके मेरा प्रोग्राम है कि इसके ऊपर सबके ऊपर मैं टॉप ग्राफ्टिंग करके इसको फिर ट्रांसप्लांट दूसरी जगह करूँगा। उससे हमें ये भी तजुर्बा हो जाएगा कि जो बाहर वाली जो तुर्की से जो इंपोर्ट किया हुआ चैंडलर है, ज़रा उसका जो ट्रेडिशनल पे जब हम ग्राफ्ट करेंगे उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा एक लाइसेंस मिल सकता है। ये स्टोन फ्रूट में आता है, सेंटा रोज़ा इसका नाम है। बहुत सारी वैरायटी मैंने स्पीशीज इसमें लगाई हुई है, बहुत सारों में सैंपल आया है, लेकिन अभी जो सैंपल हम आपको दिखा रहे हैं सेंटा रोज़ा है। ये सेल्फ पॉलिनाइजर में ये भी आता है। इसकी हर साल जो है क्रॉप इसकी अच्छी बनती है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रामबन का एरिया है या चनाब वैली का एरिया है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी के तहत जब एक प्रोग्राम हुआ था, बाहर से टीम जब आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने भी ये अक्स किया था कि अगर 5 वैरायटी यहाँ सबसे ज़्यादा लगती है तो उसमें से एक आलू बुखारा है, यानी स्टोन फ्रूट में जो आलू बुखारा आता है उसको भी उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया था कि यहाँ के फार्मर जो है इस चीज़ को भी वो ज़्यादा से ज़्यादा लगा के एक इनकम का उनके लिए अच्छा एक जरिया बन सकता है। तो इसके अगर हम बात करें जो हमारी तिब्बी फायदे यानी जो हेल्थ बेनिफिट्स है, क्या इसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले तो ये शुगर फ्री रहता है, क्योंकि आज के दौर में अक्सर लोग जो है शुगर ने उनको पकड़ा हुआ है। तो अगर आप ये चीज़ खाते हैं, क्योंकि ये खट्टा होता है, इसमें शुगर लेवल 0 होता है, तो ये शुगर पेशेंट जो है वो आराम से खा सकते हैं और डॉक्टर्स भी इन चीज़ों को खाने की उनको तलकीन करते हैं। तो बहुत मुफीद बात हमारे सामने आई है कि जो मुझे लगता है हम फीस दे के ये बात हासिल करते हैं। तो यहाँ जुबैर साहब ने आपके सामने ये बात रखी कि जो शुगर पेशेंट लोग हैं वो इसका इस्तेमाल। ग्रेप्स यहाँ पे बहुत सारे किस्म के बनते हैं, लेकिन इस बार जो मैंने ग्रेप्स लगाया हुआ है वो मैंने 2 टाइप के लगाए, जो वर्ल्ड के सबसे टॉप ग्रेप्स में है और हमारा जो सरद इलाका है या ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जोन्स में बनते हैं, वो मैंने साहिबा और हुसैनी के नाम से लाई है। 15-20 दरख्त मैंने इस आज के वो लगाया है, इस साल लगाया है। तो उसमें से ये एक स्पीशीज़ भी है, बहुत अच्छी है। तो ये देखिए, जब हम ग्रेप्स लगाते हैं तो इसमें आज के टाइम भी थोड़ी सी प्रूनिंग करनी पड़ती है। इसमें आपके चैनल के ज़रिए से मैं बता दूंगा अपने व्यूवर को। जैसे यहाँ पे इसमें 2 जगह का ये गुंछे जो निकल चुके हैं, अब इसका मैं टॉप जो है वो काट दूंगा। काटने से ये होगा कि जो न्यूट्रिशन ऊपर जो पत्ते इसमें आ जाते वो ले जाते, वो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे इस गुंछे में जाएगा और गुंछा हमारा सेहतियाब होगा और ये जो है साइज़ में भी और क्वांटिटी में भी अच्छा बनेगा। बहुत सारे जो लोग हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है। हम बहुत सारे इसमें फिर भी मैं कटर लाऊंगा और बीच में से कुछ टहनियाँ आज ही मैं निकाल दूंगा, ताकि इसकी जो भी फल इसके ऊपर रहेगा उसकी जो है नशोनुमा वो सही तरीके से हो पाए। बहुत सारे लोगों को इस बारे में कम इल्मियत है, ये चीज़ हमें ज़रूरी करनी चाहिए। तो ये एक बहुत जानकारी इन्होंने एक डॉक्टर के रूप में भी कहा कि कहाँ पे इनकी कटिंग करनी चाहिए और क्या काटने चाहे। तो उसके बाद जो अभी जुबैर साहब आपने जो है 2 जो किस्में हैं इसमें उनका जिक्र किया, उनके बारे में आप बता दीजिए कि वो कौन कौन सी किस्म है और अगर कोई लाना चाहे आगे फ्यूचर में तो वो कहाँ से ला सकते हैं? बिल्कुल, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं समीर जो लड़का है गांधरबल का, वो प्रेसिडेंट है वहाँ पे जो ग्रेप्स का जो एसोसिएशन है रईपोरा गांधरबल में, मैं उनका रब्ता उनको दे सकता हूँ। समीर साहब का मैं रब्ता दे सकता हूँ, उनसे वो रब्ता करेंगे। वो साहिबा और हुसैनी के नाम से दोनों वैरायटियाँ हैं, बहुत अच्छी लंबी बनती है साइज़ में वो, और एक गुच्छा जो है मेरे ख्याल से 1.5-2 किलो के आसपास चले जाता है और मार्केट रेट उसमें बहुत अच्छा है। और वो यहाँ से उसको मतलब इंपोर्ट के लिए बाहर वाली कंट्री में यहाँ से वो जाता है, उसकी अच्छी खासी डिमांड है। और उसका 1 नंबर का जो है पूरे वर्ल्ड में किशमिश बनता है, जो गांधरबल में बनती है, जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। एक बहुत बढ़िया इन्होंने जानकारी दी है कि उसकी किशमिश बनती है, शायद पहली बार हमने सुना है। और ये बातें जो है ये तभी हमें मिलती है जब हम इसकी खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, घूमते हैं, फिर ही जाके ये बातें जो है एक्सपीरियंस के अंदर हमें मिलती है, जिनके पास एक्सपीरियंस हो। तो मैं कहना चाहूँगा जो लोग इसमें शौक रखते हैं, जो इसमें एक वलवला रखते हैं, जोश रखते हैं, तो वो आगे आए और हमारे जुबैर साहब से रब्ता करें। ये इनको गाइडेंस कर देंगे कि कहाँ से लाना है, क्या करना है। तो जो इन्होंने खुद भी कहा, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, बहुत कुछ दिखाने का है आज पूरी संडे। ये जो वैरायटी है ये तकरीबन अगस्त सितंबर के बीच में ये जो तैयार होता है। यहाँ का जो अक्सर नाशपाती है वो बहुत ही अर्ली तैयार हो जाते हैं, जून में हम उसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं और जुलाई मिड तक वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ये आपको अगस्त के एंड तक ले जाएगी और इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो आप अंदर उतार के भी कम से कम 15-20 दिन के आसपास इसको रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी एक मैं पूरी तरह से इसकी जानकारी दिलाने की कोशिश करूंगा और इसकी प्लांटेशन जो है वो पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह का इन्होंने इसका
इब्तिदा की है। हाँ, तो इसकी डिस्क्रिप्शन बताएं आप। ये जो यहाँ पे जिस ब्लॉक में हम खड़े हैं ये टिशू कल्चर प्लांटेशन के ब्लॉक है। तो ये जो टिशू कल्चर है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर या शिमला में बहुत सारे कम लोगों के पास अभी है। तो मैंने भी अपने जो चमलवास का मेरा जो गांव है डिस्ट्रिक्ट गांव में तहसील बानीहाल है, तो इसमें मैंने टिशू कल्चर प्लांटेशन की हुई है। तकरीबन 600-700 प्लांट्स मैंने टिशू कल्चर के ऊपर लगाए। जो टिशू कल्चर है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस है। अगर इसमें हम देखेंगे सही तरीके से, अगर हम इस पर रिसर्च करेंगे तो सबसे पहला जो इसमें यह है कि ये डिजीज़ फ्री होता है, इसमें कोई बीमारी नहीं लगती है। दूसरा ये है कि इसमें प्रोडक्शन जो है वो अच्छी आ जाती है। और इसमें जो तीसरा ये है कि इसमें जो क्वालिटी बनती है फ्रूट की वो बहुत ही बेहतरीन बनती है। और चौथा इसमें जो एडवांटेज है इस प्लांटेशन में वो ये है कि ये अर्ली क्रॉप में आ जाता है। मेरा जैसे आप ये देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है ये तीसरे साल में जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बार भी इसमें फ्लावरिंग थे, सैंपल था, और इस बार में रेड विलाकस और सुपर चीफ सैंडेज में और जो नरसिम्हा गाला है उसमें इस बार जो है कहीं कहीं सैंपल आ चुका है। तो यहाँ 111 की प्लांटेशन है। ये वाला ब्लॉक टिशू कल्चर पे 111 पे है, और ये वाला ब्लॉक जो है M9 के ऊपर है। फंजम गाला जो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट वैरायटी में एक लेटेस्ट वैरायटी है, इसी साल की प्लांटेशन है। तो इसमें मैं अपने व्यूअर जो है उनको ये बता दूँ कि जब भी हम हाई डायनेस्टी का जब हमारे दिमाग में आता है तो हर कोई ये लर्ज जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये मैं आपको कहूँगा कि मेरी एक इन्वेंशन है कि इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो खर्चे के ऊपर लगाने जा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है पानी वगैरह के, लेकिन फिर भी मैंने ट्रायल बेस पे मैंने इसको लगाया है। अगर आप में से कोई भी लगाएगा वो आप बशारत साहब से रब्ता करेंगे, मुझसे रब्ता करेंगे, हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ कैसे जा सकते हैं। ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का हम उनको बताएंगे कि आप बिल्कुल कम खर्चे पे हाई डेंसिटी अल्ट्रा हाई डेंसिटी भी लगा सकते हैं। तो ये एक लेटेस्ट फार्मिंग है हार्टिकल्चर की, और आपने जिनकी शुरुआत की है। तो अगर मुझे लगता है जहां तक इसमें कुछ वर्ड्स आपने कहे जो टेक्निकल वर्ड्स है मुझे भी समझ नहीं आ रही, तो अगर जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनको समझ नहीं आई होगी तो वो समझने की कोशिश करेंगे, तो वो शायद मुझे लगता है यहाँ ज़रूरत है आप अपना नंबर या ईमेल जो है शेयर करें, जिससे वो आपसे रब्ता करेंगे और आपकी जो है आपसे वो जानकारी हासिल करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर जो है 7006867801 है। मेरा जो फेसबुक पेज है चिनाब वैली फार्मिंग के नाम से, यूट्यूब भी चिनाब वैली फार्मिंग के नाम से, इंस्टाग्राम भी इसी नाम से और ट्विटर भी इसी नाम से है। तो वहाँ से भी मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आपके इस चैनल पे भी अगर वो कमेंट करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ें हमें लानी है करनी है, तो फिर आपके ज़रिए से वो आप मुझे जब इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं हतल इम्कान उनको इमदाद मदद करने की कोशिश करूंगा। तो ये जुबैर साहब ने आपको अपनी जो है जानकारी दी कि जिससे आप रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारे नाजरीन जो व्यूवर्स है वो इसका नंबर नोट करेंगे और इनसे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारी वैरायटियां हैं, आप हमारे साथ बने रहेंगे, इसे और भी हम वैरायटियां दिखाने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। आज का दिन जो है बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूवर्स और जितने भी यहाँ लोग हैं वो फ़ायदा उठाएं इनसे जो है जितनी इन्होंने मेहनत की है, क्योंकि हमारी इस देहाती इलाके में इन्होंने इतनी मेहनत की है और ये मेहनत जो है कहीं न कहीं रंग ला रही है। लोग जो है इनके साथ पूरी रियासत से आकर इनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं चिनाब वैली फार्मिंग का जो पेज है अक्सर उन पे जो कंटेंट्स आते हैं वो बिल्कुल रोज़मर्रा ज़िंदगी से वाबस्ता है, और अगर हम उन पे फॉलो करेंगे तो हम कभी जो है अपने आप को फाका कशी और अपने आप को बेसहारा नहीं मान सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो है इनका स्टेप जो है, इनका कदम जो है वो तरक्की की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ है और एम्प्लॉयमेंट की तरफ है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो जो लोग ये काम करेंगे, इनसे जुड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनके हाथ में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, उनके हाथ में एम्प्लॉयमेंट ज़रूर रहेगी। तो एक बार फिर से एक अल्लाह की नेमत दी हुई जो कीवी है, कीवी का पौधा जो है आपके सामने में पूरा कीवी के पौधे का व्यू दिखाना चाहूँगा आपको। ये कीवी का पौधा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं किस तरह के पत्ते हैं और शायद फल भी लगा है। तो मैं कोशिश करूंगा जुबैर साहब से पूछने की कि हाँ जुबैर साहब, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वैरां से, जरा नम हो तो मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। तो मुझे लगता है चमलवास की मिट्टी चाहे जरखेज थी या न थी, लेकिन आपने वो साबित कर दिया है कि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत जरखेज है और वो मिसाल हमारे सामने है। तो इस कीवी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
ये कीवी आर्चर्ड जो मेरा दूसरे साल में इस बार जा रहा है। पिछली बार भी इसमें फ्लावरिंग थी, लेकिन इसमें जो फीमेल प्लांट्स है उसमें फ्लावरिंग नहीं थी। मेरा जो फल वो तैयार नहीं हो सकता, नहीं तो अपने जो देखने वाले हैं या मैं अपने इलाका में जो है लोगों को फल दिखा के मतलब बना के उनको दिखाता। लेकिन इस बार उम्मीद है कि इस दूसरे साल के आर्चर्ड में इंशाल्लाह फल होगा। तो ये जो दूसरे साल का आर्चर्ड है, इसमें अगर हम सबसे पहले बताए आपको, आपके व्यूवर्स को मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जब आप इसकी फाउंडेशन डालेंगे तो आप खड्डा जो है थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे। तो बड़ा सा खड्डा बनाने में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जून जुलाई में जब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ज़मीन में जो नमी ख़त्म हो जाती है। आपका जो पीट बड़ा होता है 2.5 फुट 2 फुट नीचे होता है, चौड़ा 2-2.5 फुट होता है। तो एक बार जब आप उसमें पानी डालते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर है वो कंटिन्यू रहता है। तो या एक बार भी जब आप पानी डालते हैं तो वो मॉइस्चर जो है 15-20 दिन आराम से वो रहता है वहाँ पे। जो हमारा पौधा है वो मॉइस्चर लगातार ले लेता है और हमारे पौधे की नशोनुमा अच्छी होती है। तो सबसे पहले कीवी में आप जब पिट आप डिग करोगे तो थोड़ा सा बड़ा कीजिए। दूसरा, इसमें जब आपने पौधा लगा दिया ग्राफ्ट, वो आपको पता है कि आपने लैंड से बिल्कुल ज़मीन सरफेस से ऊपर रखना है। और तीसरा, इसमें जब ये पौधा बढ़ने लगेगा तो इसको आपने स्ट्रेट लाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाना है। 6 या 6.5 फुट तक आपका टी बार लगता है, तो 6.5 फुट या 6 फुट पे आपको 2 शाखें निकालनी है, जो आपकी एक शाख राइट में जाएगी और एक लेफ्ट में जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको, ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं कीवी में जब आप कीवी का पौधा लगाओगे। उसके बाद इसमें न्यूट्रिशन खुराक है जो बिल्कुल सस्ती और हर किसी के पास नायाब है। ये कीवी जो ऐसा पौधा है जिसमें सबसे कम खर्चा है। जितने भी हम आर्चर्ड का काम करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में या जहाँ भी जो भी आर्चर्ड का काम होता है, कीवी सबसे सस्ता काम है। और कीवी में बहुत कम बीमारियाँ लगती हैं। इसमें बिल्कुल मेडिसिन फ्री है। ये जो प्लाट है इसमें कोई दवाई शवाई का कोई खर्चा नहीं होता। और दूसरा, जो हिली एरिया में तो बनता है, ये काफ़ी ऊपर तक बनता है, 7,500 फीट तक ये बनता है। बंदर इसके नज़दीक नहीं जाता है क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है। और इसमें भी ये वाला जो फ्रूट है, आपको पता है मार्केट में इसका एक पीस का जो प्राइस है 30 से 35 से 40 रुपये एक नंबर का बिकता है। और बंदर भी इसको खाता नहीं है। और ये भी शुगर फ्री है। और बहुत सारे दवाइयों का बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। जब भी डॉक्टर के पास मरीज़ को जाता है तो अक्सर मरीज़ों को कहा जाता है कि आप कीवी फ्रूट की तरफ जाए, तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि इसमें फल लग जाए और मैं आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि यहाँ पे जो है कीवी सक्सेसफुल है। जहाँ पे ये मैं आर्चर्ड लगाया हुआ 6000 फीट के एलिवेशन पे है ये। तो यहाँ पे जिस लैंड में हम अभी खड़ा है, जहाँ पे मैंने आर्चर्ड लगाया, यहाँ पे हम मक्की लगाते थे। तो मेरे जहन में फ़ौरन ये आया कि मक्की को मैं कीवी से रिप्लेस करता हूँ मक्की को, ज़रा इसमें आउटपुट्स क्या आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ दूसरे साल में मेरा कीवी का आर्चर्ड है और मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें बता दीजिए। हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। जैसे मैंने कहा, ये भी शुगर के मरीजों को लगता है, या आपका अगर म्यादा खुशक है किसी का, उसके लिए लगता है। बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मुझे लगता है किंग ऑफ फ्रूट्स अगर हम इसे कहेंगे, मतलब हर कोई न्यूट्रिशन इसमें है। शुगर फ्री भी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ी जानकारी यहाँ मिली है, किंग ऑफ फ्रूट्स जो है वो कीवी को कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी, और इनके बोलने से, इनकी जानकारी से ऐसा लगता है मुझे कि इन्होंने बागबानी में पूरी डिग्री कर रखी है। तो हमारी नहीं चलने वाली इनके सामने, हमें इनसे राब्ता करना होगा। जिस ब्लॉक में हम मौजूद है ये M9 और 111 का है, जिसको हम हाई डेंसिटी कहते हैं। कॉलोनल रोज स्टॉक का ये ब्लॉक है। आप जब भी मार्केट में जाता है, जब हाई डेंसिटी की बात आप नर्सरी वाले से करते हैं, तो वो आपको 300, 400, 500 में पौधा वहाँ पे देता है। तो ये आपके लिए बिल्कुल एक सस्ती और सस्टेनेबल फार्मिंग हम इसे कहेंगे, एप्पल फार्मिंग कहेंगे। कि आपने रूट 100 एक लाया, किसी अगर 100 रुपये के हिसाब से भी मिलता है आपको, तो एक ही बार आपने लगाना है। तो एक रूट जब आप लगाएंगे, तो इस बार अगर 2023 में आपने एक रूट लगाया, तो 2024 में यही रूट जब हम नवंबर दिसंबर में यहाँ पे फिर से व्लॉग बनाएंगे, तो एक रूट में 10-10 पौधे बन जाएंगे। यानी कि आपने सिर्फ 100 रुपये का एक रूट लाया था, अगर 100 के हिसाब से आप उसे भेजते हैं, तो वही जो है एक पौधा आपको 1000 रुपया देता है। यहाँ आपको वो 1000 रुपया बचाता है। तो इसी के ऊपर जब हम ग्राफ्ट कर लेंगे, जो चाहे आपके मन में आए, लेटेस्ट से लेटेस्ट वैरायटी आपने सिर्फ कल में लानी, इसके ऊपर ग्राफ्ट करके फिर अपने फील्ड में आपने लगा। बिल्कुल ये सस्ती फार्मिंग है। जो एफर्ट नहीं कर सकता, 400, 500, 600 में पेड़ पौधा नहीं लाएगा, 100 रुपये का रूट स्टॉक लाएगा, उसको प्रोपोगेट करेगा। ये मदर प्लांट है। तो फिर बाद में ऊपर इसकी टॉप ग्राफ्टिंग करके वो अपने आर्चर्ड में बिल्कुल लगा सकते हो। साथ में मैंने B29 जो क्यूनी है, जिसे बमसूट कहा जाता है हमारी देसी ज़ुबान में, उसका भी ये रूट स्टॉक है। ये मैंने पीयर के लिए लाया है। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए नई बात होगी, इसका जब हम रूट स्टॉक में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका पीयर हाई डेंसिटी में बन जाएगा। यानी ये जो इन्होंने बमसूट की बात की,
तो आप बखूबी जानते होंगे, जो यहाँ के दाएं बाएं रहने वाले लोग हैं या हमारे JNK के लोग हैं, तो यहाँ हम अक्सर करते हैं कि बम सूट जो है हमारे पास उसकी उतनी कीमत नहीं है, तो हम अक्सर जो है इसको कभी मार्केटिंग में लाया नहीं है, हम उतारते नहीं है मार्केटिंग में। तो इस बार इन्होंने कुछ नया लाया है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको सुनने की जो है अच्छी तरह से जहमत करेंगे, ताकि आप जो है वो पुराना ख्याल जो है वो चेंज करके तब्दील करके एक नया बम सूट आप उगा सकते हैं। ये जो B29 हर किसी के पास बम सूट जिसे कहते हैं, हमारे जो चिनाब वैली, हमारा जो जम्मू डिवीजन है, सुंगलदान जो एरिया अपना है गूल का, के ऊपर मैं पीयर की ग्राफ्टिंग करूंगा। जब मैं पीयर की ग्राफ्टिंग करूंगा ये हाई डेंसिटी में चले जाएगा, यानी सिर्फ 6 या 7 फुट के आसपास में एक पौधे से पौधे की दूरी फिर पीयर की रखूंगा। इसके ऊपर मुझे सिंपल पीयर का ग्राफ्ट करना है, और वो भी आपको अपनी मर्जी से कहीं से भी आप ग्राफ्ट लाओगे, जो भी ट्रस्टी आर्चर्डिस्ट होगा उसके पास जाएंगे, वहाँ से आपने ग्राफ्ट लाया और इसके ऊपर ग्राफ्ट किया, और 23 में आप ग्राफ्ट करेंगे, 24-25 में आपको इसमें फल मिलेगा। और आपके चैनल के ज़रिए से अगर गूल सुंगलदान के लोग इसको देखते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो बम सूट के बड़े बड़े बाग हैं लेकिन वो यूज़लेस है, अगर उन तक हमारी बात पहुंचेगी तो वो मुझसे ग्राफ्ट ले जाए। मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट वैरायटी आपको पीयर की 7-8 वैरायटियाँ मेरे पास है, मैं हज़ारों के हिसाब से उनको कलमें दे सकता हूँ, वो उसके ऊपर कलम कर देंगे और इसमें अच्छा खासा फिर रेट हमें आ जाएगा, और ज़मीन भी इसमें कम इस्तेमाल होगी। इस बम सूट से एक वैरायटी बनती थी, शायद मैंने सुना था, कश्मीरी मोरबा जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक तो बशारत साहब, यहाँ पे जो हमारी जब शादियाँ होती है लोकल में, इसकी यखनी बनती है। यखनी के जो यखनी बनाते हैं उसके बाहर से जो आपका भेड़ू होता है उसका गोश्त है, मुर्गे का गोश्त लगा के आपके वो यखनी भी बन जाती है, उसका रिश्ता भी बनाया जाता है, इसका मुरबा भी बनाया जाए, और इसका सीड के जो हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट्स, अगर हम यूनानी डॉक्टर से रब्ता करेंगे, मुझे लगता है वो तो हमें सुबह शाम उसको खाने का कहेगा। तो ये बहुत बड़े फायदे की बात इन्होंने कही कि इसका मुरब्बा बनता है, और हेल्थी बेनिफिट जो भी हैं इसके, लोग इन चीज़ों से बिल्कुल उनको पता नहीं है, वो इस चीज़ से बिल्कुल दूर है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आपने भी अपना पूरा दिन तोड़ा है, तो हम ये इन्फॉर्मेशन मतलब मेरे 5-6 सालों का तजुर्बा इस वीडियो के पीछे है। मुझे लगता है आज तक जितने भी हमने कंटेंट बनाया, ये सबसे अच्छा कंटेंट है, जिसमें आपने इस तरीके से मुझे पूछा है, तो मुझे भी मौका मिला कि मैं आपके चैनल के ज़रिए से आप व्यूवर्स को ये बात पहुंचाऊं कि मतलब ना अलग अलग करके चीज़ों को बेस में बताता हूँ। हालांकि अगर एक चीज़ के हम पीछे पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से घंटों के हिसाब से लग जाएंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ें करता हूँ तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जिस हिसाब से आपने पूछा, मुझे लगता है अगर ऐसे ये अभी हम रूट स्टार्ट के ब्लॉग पे जब थे, वहाँ पे हमने 111 और 109 के ऊपर बात की थी, B20 की बात की थी। तो B20 को मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उसका खाली रूट स्टार्ट में तैयार कर रहा हूँ, उसको मैं प्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे छोटा सा मैं आर्चर बनाने जा रहा हूँ, 40-50 पौधों के ऊपर जो होगा, इसमें मैं तकरीबन 4-5 किस्म की वैरायटियाँ लगाऊंगा, जो हमारी सबसे लेटेस्ट वैरायटी पीयर की है। इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्या वही दाने के ऊपर, हमारे एलिवेशन के ऊपर, हमारी चिनाब वैली में ये जो है पीयर कैसे परफॉर्मेंस करता है। फिर जाके मैं अपने व्यूअर्स को जो जहाँ या आपके वीडियो के ज़रिए से फिर मैं लोगों को बताऊँगा कि मैंने इस पर काम किया हुआ है, आप भी इसमें कर सकते हैं। इसमें मेरिट्स और डेमेरिट्स मैं दोनों अपने व्लॉग्स में फिर बताऊंगा, या जब मेरा यहाँ कोई विज़िट करेगा। तो ये मेरा एक मान के चले, ये एक प्रैक्टिस गाह मेरी है, एक तजुर्बा गाह मेरी है, जहाँ पे मैं सब चीज़ों का तजुर्बा करता हूँ। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर लोग मरीजों के ऊपर जो है वो तजुर्बे करते हैं, तो जुबैर साहब भी कोई भी पल नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी टाइम नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी पौधा नहीं छोड़ रहे हैं, जिसपे एक नया से नया तजुर्बा जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करे जो मेहनत वही सरफराज है, इंसान की अजमत का मेहनत में राज। तो वाकई यहाँ पे साबित होता है कि जो करे मेहनत वही अजमत हासिल करता है, वही सरफराजी हासिल करता है। तो मुझे लगता है इनकी अजमत, इनकी मेहनत जो रंग लाई है, उसकी जो मेहनत है, उसका जो रिजल्ट है वो कहीं दूर नहीं। जगह पे अभी हम खड़ा है, यहाँ पे टिश्यू कल्चर प्लांटेशन है, 111 के ऊपर है। ये वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट वैरायटी, जिसे हम गाला टिरेक्स और Z1 कहते हैं। डिलीशियस में Z1 से ऊपर अभी तक कोई वर्ल्ड में वैरायटी नहीं आई है, लेकिन मैं थोड़ी सी कोशिश है, मैंने यहाँ पे अपने जो चमलवास का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट रामन मेरा है, तहसील बानी हाल है, यहाँ पे मैंने टिश्यू कल्चर प्लांटेशन और Z1 की जो वैरायटी है यहाँ पे लगाई, और गाला टिरेक्स की लगाई है, जो वर्ल्ड की सबसे टॉप वैरायटियों में से एक वैरायटी है। तो इसमें जो है पौधे से पौधे की दूरी जो है 6 फुट की है, और रो से रो की दूरी जो है वो 9 फुट की है, जो साइंटिफिक तरीका इसमें है। उसके अलावा कोई बागबान 10 फुट भी रखे, 8 फुट भी रखे, वो आपकी प्रैक्टिस पे है।
तो यहाँ पे ये पूरा जो ब्लॉक है इस पे मैंने टिश्यू कल्चर के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ। बहुत सारे प्लांट्स में इसमें भी सैंपल आया हुआ है जिससे हमें पता चलेगा कि टिश्यू कल्चर के ऊपर जो हम काम करने जा रहे हैं इसमें हमें रिजल्ट्स वगैरह क्या आते हैं। तो आज मई का महीना है, आगे जून आने वाला है, तो बहुत सारा हमने ख्याल रखना पड़ता है आज के टाइम में, क्योंकि जो वीड है इसमें बहुत ज़्यादा आता है, बारिश बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में हुई। तो हमें जो भी इसमें घास फूस वगैरह फालतू आती है उसको निकालने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रिशंस है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बाग जो है टिश्यू कल्चर का है। पूरी प्लांटेशन अभी शुरुआत के स्टेज में है। कसम से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ज़ुबैर साहब। तो मुझे लगता है एक नई दिशा इस गर्ज से कि बाकी नौजवान साथी जो हैं, बाकी लोग जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, वो इनसे जुड़ सकते हैं और ऐसे फार्म जो है वो उनका आगाज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आला से आला इस दुनिया के अंदर गुजार सकते हैं और अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। बेहतर है जो लोग नशा में मुब्तला हैं, जो लोग मंशियात के अंदर फंसे हुए हैं, जो लोग चोरियों के अंदर फंसे हुए हैं, जो लोग झूठ की लत में लगे हुए हैं, फरेब की लत में लगे हुए हैं, जो लोग लूट खसूट में लगे हुए हैं, उनको आगे आना चाहिए। जो लोग पूरे दिन बेकार रहते हैं बगैर किसी काम के, जिनको कोई फिक्र नहीं होती, तो वो ज़ुबैर साहब के साथ रब्ता करें, इस काम की शुरुआत करें जो इन्होंने एक मल्टी फार्मिंग, जिनका नाम हम देंगे, कि जो शुरुआत इन्होंने की है। तो ज़ुबैर साहब, ये जो आप घास काट रहे हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या करेंगे आप? ये जो घास थी ये पौधे के आसपास में उगी थी, तो मैंने इसको निकाला। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसमें हमारे जो खुराक है वो ज़ाया हो जाती है, तो इसी घास को मैंने आसपास में निकाला। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूँगा। ये बहुत ही नायाब चीज़ है, मतलब ये बहुत ही एक कारगर चीज़ है कि इसको जब मैं ऐसे डालूँगा तो जो धूप है वो डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं पड़ेगी। जब ज़मीन पे धूप पड़ती है तो जाहिर सी बात है ज़मीन हीट अप होती है, हमारा जो मॉइस्चर ज़मीन का है, जो हमारे पौधे को ज़रूरत होता है, वो कम हो जाता है। तो जो घास फूस हमने आसपास में उठाया था, तो मैं जून जुलाई तक अगर इसको यहाँ पे रखता हूँ, या फिर से जब इसके आसपास वीड आ जाता है उसको फिर से मैं ऐसे रखूँगा, तो ये चीज़ जो है मॉइस्चर को कंटिन्यू रखेगा। और जब भी बारिश पड़ेगी तो हमारा जो मॉइस्चर जो है उसको 2 या 4 दिन निकलेंगे, वो जमा रहेगा। इसके नीचे जो है 15 और 20 दिन में वो आराम से स्टोर रहेगा। व्यूअर्स, मैं खुद यहाँ पे जो है बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ एक तरफ से, और एक तरफ से मैं मसरत से लबरेज भी हो रहा हूँ कि यहाँ पे हार्टिकल्चर एक साइड में है और दूसरी तरफ से एग्रीकल्चर है और तीसरी तरफ से फ्लोरिकल्चर है, और वो भी डिपार्टमेंट है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, जिनकी इब्तिदा ज़ुबैर साहब ने की है। तो एक बार फिर से, और जो एक नाम मैंने सुना कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है इनके पास है, तो एक बार फिर से ये हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर पे कि इनके पास एक ऐसी नियामत है, एक ऐसी वैरायटी है कि इनका मानना है कि न सिर्फ मेल जो है वो हमारे साथ काम कर सकते हैं, बल्कि हमारे फीमेल जो माएँ बहनें हैं वो भी जिस तरह का वो घर में बाड़ियाँ वगैरह तैयार करती हैं, तो उस तरह से ये वैरायटी भी वो खुद तैयार कर सकती हैं और इससे बहुत ज़्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं। तो उतनी मेहनत जो है इसमें भी लगती है जितने वो मेहनत लगाते हैं सब्जी उगाने में, राजमाश वगैरह जो भी बाड़ी के अंदर वो बनाते हैं, तैयार करते हैं, और पानी भी बहुत कम लगता है। तो जो एक ख़ास वैरायटी है इनके यहाँ फार्मिंग में, इनके यहाँ ऑर्चार्ड में, तो मैं इनसे मज़ीद जानकारी सुनना चाहता हूँ। जी ज़ुबैर साहब, अभी हम मौजूद है लेवेंडर के ब्लॉक में, जहाँ पे मैंने लेवेंडर लगाया हुआ है। ये मैंने दिसंबर में प्लाट किया हुआ लेवेंडर है। तो डीसी साहब ने इन पौधों की जो है खुद ही अपने हाथों से यहाँ पे संग बुनियाद इस छोटे से ब्लॉक की डाली थी, अपने हाथों से इन्होंने इन पौधों को प्लाट किया हुआ है। डीसी साहब जो रामल मसरत जिया साहब है, तो साथ में एसडीएम साहब उनके थे, चीफ हार्टिकल्चर था, एग्रीकल्चर था। तो ये जो पौधे हैं, मैंने जब जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर फारूक अहमद भाट साहब से बात की कि मैं जो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो फारूक अहमद भाट साहब ने मुझे ये प्रोवाइड करवाए। मैं फिर लस्सीपुरा गया जहाँ फार्म मैनेजर मुश्ताक साहब थे, तो मुश्ताक साहब ने मुझे वहाँ से
चीफ साहब के ये जॉइंट डायरेक्टर फारूक अहमद भट्ट साहब के कहने पे मुझे ये पौधे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट रामबन में पहली बार इन पौधों को आप देख रहे हैं, आपके चैनल के ज़रिए से पहली बार लोग जो है लेवेंडरा को देख रहे हैं। ये जो लेवेंडरा है इसकी परफ्यूम बनती है, और साथ में जैसे आपने बताया परफ्यूम भी बनती है इसकी। ये बहुत ही कास्टली पौधा होता है, यानी जब इसके जब फूल बनेंगे अगस्त के महीने, अभी तो इनिशियल स्टेज में है, आगे जाके बहुत ज़्यादा फैलेगा। इसकी जो है शाखें लगती है, शाखें फिर 1 2 3 जगह जब हम लगा देंगे वो जर्मिनेट होके वो फिर पौधे आगे बनते हैं। तो 10 से 12 हज़ार का 1 kg इसका जाता है जब ये फ्लावर बनता है। ये इतना जब बहुत बड़ा एक अपना हिसार इस ज़मीन को अपने हिसार में लेगा तो एक पौधे में 1 किलो भी मतलब आधा किलो भी जो है फ्लावर का निकल सकता है। वो रॉ मटेरियल होता है फ्लावर, तो उसके बाद फ्लावर को ही फिर तेल की शक्ल दी जाती है। वो जो तेल है एक तो मालिश में आयुर्वेदिक में लगता है, और दूसरा इसकी परफ्यूम जब बनती है लास्ट फार्म में तो वो परफ्यूम जो लाखों के हिसाब से बिकती है। इसमें ये भी अच्छा रहेगा ये कि हमारी जो माई बहनें हैं, जैसे आपने पहले कहा कि अगर वो 2-4 मरलों में या कनाल में 1-2 कनाल में हमारी माँ बेटियाँ जो है वो लगा देंगे तो सब्ज़ी बनाती ही है वो, साथ में अगर इस चीज़ को भी वो चलाती है तो उनके इनकम का ज़रिया भी ये बन सकता है। हमारे लिए एक नया तजुर्बा है, हमारे लिए बिल्कुल एक नया तजुर्बा है। हमने लाया है, अभी जून का महीना आने वाला है, हम इसकी थोड़ी अच्छी खासी परवरिश कर रहे हैं, आगे जाके हमें क्या रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लगाना है, ये आपको टोटली जो वेस्ट लैंड आपकी है उस लैंड में लगेगा। आप देखिए कि ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है कि जहाँ पे आपको कुछ नहीं बनता है, जहाँ पे आपकी पहाड़ियाँ है, राक वाली लैंड है, थोड़ी सॉइल उसके ऊपर है, तो वहाँ पे आप लगा दीजिए। कोई खाद नहीं डालेंगे आप, कोई इसमें गोबर नहीं डालेंगे आप, फिर भी ये जो है आपका बन जाएगा। मैंने आर्चर्ड के साथ साथ में इसलिए भी लगाया है, ये बहुत सारी बीमारियों को दूर रखता है, हमारे आर्चर्ड से दूर रखता है। एफिड्स को ये आने नहीं देता है, बहुत सारी जो फंगस है उसको ये आने नहीं देता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम अपने बगीचों में लगाते हैं। और बंदरों की अगर हम बात करेंगे, बंदर तो इसके बिल्कुल नज़दीक नहीं आते। जिन एरियाज़ में आप लेवेंडरा को लगाएंगे बंदर आपके एरिया में नहीं आएंगे। तो ये भी एक, इसको पर्पली रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। एक कंट्री है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इसे कल्टिवेट किया जाता है, उसे पर्पल ही कंट्री कहा जाता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी, अगर हमारे चिनाब वैली में भी इसको अच्छी तरीके से किया जाए तो ये जो रफ लैंड जितनी भी है वो एक आबाद हो जाएगी और हमारी इनकम का ये ज़रिया है। तो ये फ्लोरिकल्चर की तरफ से मुझे एक तोहफा। तो ज़ुबैर साहब, इस लेवेंडरा को हम ये कहेंगे कि ये शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की तरफ से या हमारे वर्थी डीसी साहब की तरफ से ये हम सब के लिए और खुसूसन आपके लिए एक तोहफा है। बिल्कुल ये तोहफा है। डिस्ट्रिक्ट साहब मसरत ज़िया साहब खुद आए थे, मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की उन्होंने, और करते रहते हैं वो। तो मेरी जो एनर्जी है उसमें मज़ीद बूस्ट मिलता है जो मैं काम करता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ जब एडमिनिस्ट्रेशन मेरी इतनी अच्छी खासी सपोर्ट करती है, हमारे SDM साहब जब सपोर्ट करते, तहसीलदार साहब ने हाल ही में विज़िट किया था, तो ऐसे जब मुझे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि फिर मैं मज़ीद चीज़ों पे काम करूँ। मुझे एक एनर्जी मिलती है जब आप लोग और एडमिनिस्ट्रेशन वाले मेरी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो ड्राई फ्रूट्स में इसका शुमारा होता है, जो नायाब भी है और जिसकी मजहबी कीमत भी है, और इसकी मज़ीद जानकारी जो है मैं ज़ुबैर साहब से, ज़ुबैर साहब ज़रा हमें वाकिफ़ कराएं। ये जो पौधा है ये अंजीर का पौधा है। पौधे को जो मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है, वो जो जंगली हमारा अंजीर होता है उसके ऊपर हमने ग्राफ्ट किया होता है। बहुत सारे लोगों को जो हमारे पास जंगली अंजीर होते हैं वो ज़ाया लगते होंगे, लेकिन आप जब इसकी कलमें उसके ऊपर करेंगे तो आपके पास भी अंजीर के हाइब्रिड पौधे तैयार हो जाएंगे। इसकी एक अपनी मजहबी तवारीख है, हमारे कुरान शरीफ में इसका जिक्र है। जन्नत के फलों में से एक फल है, बहुत मुतवरिक फल है ये। तो इसका हमारे को आप सर्च करेंगे और इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे जाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपके आसपास में जो फिग है उसकी कितने हेल्थ बेनिफिट्स है। आपके आसपास में जो फिग है वो तो जंगली है, यही ग्राफ्ट उसमें करना है तो आपका जो है हाइब्रिड वाला फिग बन जाएगा, बिल्कुल सेम। वो उसमें जो तासीर वगैरह होगी वो सेम रहेगी, और इसकी कलमें भी लग जाती है। आप व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ये जो कलमें हैं, अगर आप इसकी टहनियाँ काट के लगा देते हो कहीं पे तो ये इसकी कलमें भी बन जाती है। तो इसके बाद जब भी जहाँ हॉर्टिकल्चर पे हम बहुत सारी चीज़ों पे ऊपर काम करते हैं, तो साथ में मैंने पियर के भी तकरीबन 8-10 वैरायटियाँ रखी है। तो ये वाली जो वैरायटी इसको हम पैकहम कहते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, इसलिए इसको चूज़ किया गया है। और साथ में जो है आप जो देख रहे हैं 2 साल का ग्राफ्ट है, और 2 साल के ग्राफ्ट में ही, पहले साल के ग्राफ्ट में इसमें सैंपल आया था, अब ये दूसरे साल में जा रहा है और दूसरे साल में भी इसमें ग्राफ्ट आया हुआ है। इसको हम हाई डेंसिटी, ये आप देख रहे हैं एक खूबसूरत पेड़ है, पौधा है। इसके पत्ते जो हैं बहुत हसी हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इसके पत्ते जो हैं
पूरा जिस तरह से ऑयल लगा हुआ है इसके ऊपर, ये देखते हैं किस तरह की नमी है। ये जैसे मॉइस्चराइज्ड है और खूबसूरत पत्ता है। ये पेड़ भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी खुसूसियत ये क्या है, क्योंकि हमारे पास इसकी नॉलेज नहीं है, तो हम ज़ुबैर साहब से इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ज़ुबैर साहब, ये जो पौधा जिसके साथ में हम खड़े हैं, ये परसिमन का पौधा है, जिसे हम जापानी फल भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे परसिमन कहा जाता है। तो हमारी जो मादरी ज़बान जो उर्दू है उसमें अमलू कहा जाता है, और जो मेरी अपनी जो मादरी ज़बान है उसमें भी इसे हम अमलू कहते हैं। ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है, ये अमलू कहेंगे। तो इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल सेब के बराबर होता है। ये जो है इसमें दो वैरायटियाँ जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर, एक फिवा और एक हैचा होती है। मेरे पास फिवा है जो सबसे टॉप वैरायटी है। ये टमाटर की शक्ल में गोल जैसी बनती है, दूसरी वो लंबी बनती है। इसमें टेस्ट ज़्यादा होता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। जब आप गूगल या यूट्यूब सर्च करेंगे, इसमें आप तरह तरह के, और हकीम भी आपको और डॉक्टर्स भी आपको इस फ्रूट को खाने को रिकमेंड करेंगे। और इसके अगर हम दरख्त की बात करेंगे, हमारी एलिवेशन पे बनता है, ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन दोनों पे बनता है ये। तो ये एक पौधा जो है 1.5 क्विंटल और 2 क्विंटल भी आपको फल दे सकता है। इसे दोनों फॉर्मों में खाया जा सकता है, यानी इसको आप ड्राई करके भी खाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप इसको ऐसे वेट ही खाएंगे, यानी ताज़ा फ्रेश खाएंगे, तो वो भी दोनों चीज़ें वो अच्छी रहेंगी। तो यहाँ पे ये एक नया कॉन्सेप्ट था। पिछले बार ये जो है 550 का 1 केजी आज़ादपुर मंडी दिल्ली में बिका हुआ है। तो इसको जो है नेशनल फ्रूट भी 2013 में डिक्लेयर किया हुआ है। तो मेरे पास इसको लेकर कश्मीर से बहुत सारे लोग आए कि यहाँ से उन्होंने इसकी कलमें ली है। तो ये हार्टिकल्चर का एक बेहतरीन नमूना है जिनकी तारीफ बहुत ज़्यादा है। तो जी ज़ुबैर साहब, ये जो इसके ऊपर मैंने कलमी की हुई है, ट्रेडिशनल पौधा मेरा था। इसके ऊपर मैंने नरसिम्हा गाला जो है इसके ऊपर ये ग्राफ्ट किया हुआ है, और इसी साल इसमें सैंपल भी आया हुआ है। नरसिम्हा गाला स्ट्रीम में से इस वक्त दुनिया वर्ल्ड की सेकंड जो है मशहूर वैरायटी, और जिसमें सबसे अच्छा रेट भी आता है। साइज़, कलर, क्वांटिटी सबसे अच्छा बनता है। तो यहाँ जो चिनाब वैली का जो आर्चर्ड है, इसमें भी इस पौधे को मैंने शामिल किया हुआ है। बहुत सारे मैंने इसकी ग्राफ्टिंग की हुई है। आगे जाके हाई डेंसिटी के पौधे जो है मैं तैयार करके अपने आर्चर्ड में इसको लगाऊंगा। ये जो इतने आपने ग्राफ्टिंग की है, इस पे क्या इतने ग्राफ्ट जो है इस पे ये पॉसिबल है? ये जो आपने सही कहा, मुझे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ आप सवाल किया आपने। इन्फॉर्मेटिव में ये जवाब दे दूंगा जो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा होगा। देखिए, मैं तो यहाँ पे इसको कट करके ना सिर्फ 2 कलमें लगा सकता था, लेकिन ये जो पौधा है इसके ऊपर ऑलरेडी फल बन रहा था। तो इसकी एक कनोपी बनी हुई है। कनोपी मीन्स इसकी जो बॉडी है, जैसे हमारे जो हाथ है, जो ऐसे करके मतलब पूरी जो इसकी कनोपी बनी हुई थी। तो कनोपी को ध्यान में रखते हुए, यानी कनोपी को मैंने डैमेज नहीं किया है। तो कनोपी के ऊपर ही मैंने इसकी कलम कर दी। मान के चलिए, जब ये वाली कलम आगे निकलेगी तो यहाँ की तरफ ये जाएगी, ये वाली यहाँ की तरफ आएगी, ये यहाँ की तरफ आएगी। एक जो इसकी कनोपी है, एक जो इसकी बॉडी बनी हुई है, उसको ये आप देख रहे हैं पुदीना जो है, शायद एग्रीकल्चर में इसका शुमारा होता है। तो किस तरह का पुदीना है, मुझे लगता है हाइब्रिड है। ये बहुत खूबसूरत पुदीना है। और पुदीना अगर हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे तो वो शायद मुझे लगता है अनलिमिटेड है। और आज के इस दौर में पुदीना जो है हमारे पास नायाब है। ये हमें हर कहीं नहीं मिलता है। धनिया वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन पुदीना जो है बहुत कम ये नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है इनकी खेती की है, पूरा बाग लगाया हुआ है, और 2 किस्मों का है। ये 2 किस्मों का पुदीना है। एक शायद मुझे लगता है देसी है, एक देसी और दूसरा जो है वो हाइब्रिड वाला है, जो हमें बाज़ार में मिलता है, और बाज़ार में भी बहुत कम मिलता है। अगर आप लस्सी का 1 गिलास पीते हैं तो पुदीना का सिर्फ 1 पत्ता वो मिक्सी मशीन में डाल के वो आपको 1 लस्सी का गिलास देते हैं। तो आपसे लस्सी और पुदीना 300 या 400 रुपये आपको वो वसूल करते हैं। तो ये वही पुदीना है जो उस लस्सी को जो है टेस्टी बनाता है, जहाँ पे भी आप लस्सी वगैरह पियेंगे। तो इसकी खेती बहुत आसान है। नाजरीन, वीडियो का पूरा मजा। ट्रेडिशनल वैरायटी है जिसे हम रजाकवाड़ी कहते हैं। मैंने इसको प्रिजर्व करके रखा है। इसको मैंने रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास थी, लेकिन काटा हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में इन पुरानी वैरायटी को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन मैंने 5-6 पेड़ इसके रखे हुए हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये जो मार्केट में जाके ये सेब आज भी अच्छे दामों पे बिकता है। और इसमें जो फ्रूट सेटिंग है, हर साल बहुत ही बेहतरीन फ्रूट सेटिंग होती है। इसकी इलांगुएशन, ये तितर है, यहाँ पे इन्होंने तितर पाले हुए हैं, तितरों की जोड़ी है। ऐसा बाग देख रहा हूँ, ऐसा खेत देख रहा हूँ जहाँ पे धनिया जो है बिल्कुल
हरी भरी है और इतनी ऊंची है और इसके इतने बड़े बड़े जो है पत्ते हैं। तो जिस भी दुकान में हम सब्जी लाने के लिए जाते हैं तो अगर धनिया ना मिले तो हमारी सब्जी जो है वो अधूरी रहती है, हम उसे नामुकम्मल कहते हैं। अगर घर में शाम को जो सब्जी बनाने के बाद भी धनिया की महक ना आए, खुशबू ना आए, तो वो घर जो है वो महका सा नहीं मिलता है, वहाँ अच्छा नहीं लगता है और उस खाने में जो है जायका नहीं होता है। तो वही धनिया जो है जुबैर साहब ने अपने एग्रीकल्चर बाग में जो है, खेती बाड़ी के बाग में जो है उगाया है और बहुत अच्छी तरीके से बड़ी मेहनत से इन्होंने जो है एक खेत जो है बनाया है बहुत अच्छे अंदाज में। जितनी भी इनकी हौसला अफजाई, जितनी भी इनकी दाद दी जाए वो बहुत कम है। तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बाकी भी लोग जो है यहाँ हमारे इलाके के अंदर वो कोशिश करते हैं, जम्मू को छोड़ के, कश्मीर को छोड़ के, हम अपनी चिनाब की अगर बात करेंगे तो वो कोशिश करते हैं कि इस किस्म की धनिया उगाएं। तो आपके पास अगर पुदीना की बात करें, पुदीना भी जो है वो बिल्कुल एक मिसाल के तौर पे है हमारे यहाँ। और अगर हम बात करें धनिया की तो ये तो उससे ऊपर ही है, दिल बाग बाग हो गया मेरा। और इंतहा नहीं है मेरी मसरत का कि मैं ये कहता हूँ, मेरी दिल से ये दुआ निकलती है कि ये हरी भरी रहे, ऐसी ही रहे, लेकिन हम लोग कहाँ छोड़ेंगे इसको। तो जुबैर साहब, कितनी मेहनत लगी इसके पीछे? धनिया भी ये एग्रीकल्चर में आ जाता है। एग्रीकल्चर पे जो बहुत सारे हम काम करते हैं तो साथ में हम वेजिटेबल्स को भी तैयार करते हैं बड़े पैमाने पे। तो ये इस वक्त जो मौजूद है, हम धनिया के ब्लॉक में मौजूद है। ये हाइब्रिड धनिया, ये भी हाइब्रिड है, हाइब्रिड में ही आता है। तो इसको आज भी हम यूज़ करते हैं और जब ये ड्राई फार्म में हो जाता है तो पूरे मसाले की शक्ल में हम इसको यूज़ करें तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और ये प्योर ऑर्गेनिक है, ये 100% ऑर्गेनिक धनिया मिलेगा आपको। गोबर के बगैर इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो कुछ ही दिनों के बाद जब इसमें जो ऊपर ना वो ऐसे क्या कहते हैं हम, जब दाने निकल आएंगे वो उसका ही फिर मसाला बनता है जो हम घर में यूज़ करते हैं। और ये जो हरी भरी पत्तियाँ हैं इसको आज से ही हम या इससे पहले भी हम सब्ज़ी में डाल के इस्तेमाल करते हैं। आपकी कोई भी सब्ज़ी नामुकम्मल है अगर आपकी सब्ज़ी में धनिया नहीं है। अतः कि अगर आप लस्सी या बाकी जो भी चीज़ें आप खाते पीते वगैरह है तो उसमें अगर धनिया आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपकी सब्ज़ी जो है वो अधूरी रहेगी। वीडियो बना, ये एक पौधा है जो हमारे सामने, इसने नया कंसेप्ट लाया है, एक नई टेक्निक में। पहले कहा कि आपको जिस तरह डॉक्टर जो है वो मरीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजुर्बात करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं, वो एक नया तजुर्बा लेकर आते हैं। तो उसी तरह से जुबैर साहब भी अपनी हिकमत से जो है वो नए नए तजुर्बे दिन ब दिन करते रहे और एक बार इन्होंने फिर से एक नया तजुर्बा लाया है हमारे सामने। तो जी जुबैर साहब, ये जो पौधा है ये ग्रोथ की तरफ ज़्यादा जा रहा था। ये मेल वैरायटी है, ये ग्रोथ की तरफ ज़्यादा जाती है, जैसे हमने पहले वीडियो में जिक्र की। इसमें फ्रूट बहुत ज़्यादा लगता है। अगर ये थोड़ा सा कमज़ोर अगर इसे किया जाए, वो एक मैं कहूँगा थेरेपी इसके लिए होती है पौधे के लिए, इसे कमज़ोर किया जाए ताकि बर्ड्स इसमें फूटे और वो फल की तरफ आए। तो इसको मैंने अगस्त से सितंबर के बीच में इसको मैंने समर प्रूनिंग की। मैं सुनता था कि समर प्रूनिंग से जो है पौधा जल्दी फल पे आता है, लेकिन 2022 में मैंने अगस्त सितंबर के बीच में जब इसमें प्रूनिंग की तो इसमें जैसे आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे इसमें फल के दाने बीच में लगे हुए हैं। एक ही साल में इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आई। तो ये हमारे पास एक नया कंसेप्ट भी है कि अगर आप अगस्त सितंबर के बीच में पौधे को कट करते हैं यानी प्रून करते हैं, जैसे आप नवंबर दिसंबर में करते हैं, तो जो टहनी निकलती है फिर आगे जाके ग्रोथ की उसमें गुंजाइश कम रहती है और कम ग्रोथ की सूरत में उसमें बड्स फूटने लगते हैं और बड्स के ऊपर फिर हमारा फल आ जाता है। तो वही टेक्निक मैंने इस पौधे के ऊपर अपनाई हुई है। तो ये नया एक कंसेप्ट है हमारे लिए। हमें नई नस्लों के जो बिल्कुल नायाब है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मुर्गा है यहाँ पे। जैसे हमारे ये सारा फ्लोरिकल्चर का मंजर है। ये एक नया पौधा है, ये बता दीजिए क्या है? ये जैतून का पौधा जिसे अंग्रेजी में अलई कहते हैं। इसमें भी मजहबी बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत है। हमारे कुरान शरीफ में इसका जिक्र है और हदीस मुबारक में इसका तेल जो है इस्तेमाल करने को कहा जाता है। जैसे आपकी टांग में कहीं पे लगी हुई है, पुराना कोई जख्म वगैरह है, तो उसके ऊपर मालिश भी इसकी की जाती है। इसके अलावा इसका जो फल वो भी ऐसे खाया जाता है। इसके तेल को जो है सब्ज़ी में सब्ज़ी पकाने के लिए उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके
जो दातून है, जो टूथब्रश इसके जब बनते हैं, जो हम दातून करते हैं, तो उसके भी बहुत सारे हमारे जो मसूड़े हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैंने इसको 6000 फीट पे लगाया है, ये एक ट्रायल बेस पे मैंने लगाया है। तीसरे चौथे साल का ये पौधा है। अब मुझे इंतज़ार है कि 6000 फीट पे इस पर ये उलाये बनता है या नहीं बनता है। हार्टिकल्चर ने मुझे दिया हुआ था और एग्रीकल्चर में ही ये काम आ जाता है, यानी इसमें ज़्यादा जो है सब्ज़ी वेजिटेबल्स हम तैयार करते हैं। इसका जो फ़न है वो ये है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी कि अगर बाहर अगर माइनस टेम्परेचर होता है, हमें 6000 फीट से आपकी मैं जहाँ पे हम खड़ा है ये 6000 फीट एलिवेशन पे, यहाँ बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हम पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको पॉलीथीन हाउस से कवर कर लेते हैं। यहाँ पे ये गेट होता है, इसका बाकी वाला एरिया बंद होता है, तो यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है। जब इसके सब जगहों से त्रिपाल होता है तो इसको भी त्रिपाल से बंद किया जाता है। फिर जब हम इसको बंद कर लेते हैं तो पूरा जो अंदर से एक माहौल गर्म का बना रहता है, तो जिससे सब्ज़ी उगने में सब्ज़ी को आसानी हो जाती है। इसमें हम जो सब्जियां उगाते हैं वो फ्लावर के बगैर होती है, सिर्फ पत्तों वाली सब्ज़ी इसमें हम उगाते हैं। तो आज जो है टाइम जो मैंने विंटर्स में सब्ज़ी लगाई थी उसको मैंने निकाल दिया है। तो आज के टाइम में अब आगे जाके मैं इसमें टमाटर, सब्ज़ी, बैंगन, जो भी आगे जो बनेगा अब सीज़न में, अब उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। तो बाहर जो ही जब भी बर्फ़ पड़ती है बाहर, तो आप अंदर आके इसमें आप काम कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 8 किस्म की सब्जियाँ इस बार बनाई थी। इसमें मैंने गोभी बनाई थी, ब्रोकली बनाई थी। इसमें ये जो क्रम है इसमें कम से कम 5-6 किस्म के मैंने वो लगाए थे। तो इसके अलावा भी मैंने पालक इसमें लगाई थी, जिसका मैंने पूरे, और मूली भी लगाई थी। पूरा जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना था, मैंने पूरा जो अपने घर में इसी सब्ज़ी को इस्तेमाल करके इसको एंजॉय किया हुआ है। तो आज के टाइम में त्रिपाल को हटा देते, क्योंकि अगर आज भी हम त्रिपाल को ऊपर से लगा के रखेंगे तो अंदर सब्ज़ी बनना नामुमकिन है। क्योंकि अगर बाहर 30 टेम्परेचर है तो अंदर इसमें 60 और 70 के आसपास चले जाएगा टेम्परेचर, जिसमें सब्ज़ी बनना है जो नामुमकिन है। नाजरीन, ये एक सब्जी आप देख रहे हैं जो आज के टाइम में नायाब है। इसकी 2 किस्में हैं, एक जो कुदरती और दूसरा इसका हाइब्रिड भी आता है। बहुत अच्छी सब्जी है, यानी ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। डॉक्टर दवाई के दौर पे इसको एडवाइस करते हैं मरीज को, और मरीज जो होते हैं, अक्सर लोग जो होते हैं, उनको ये मिलती नहीं है। कहीं कहीं जगहों पे इसको उगाया जाता है और कहीं कहीं जगहों देहातों में ये पाई जाती है। तो ये सब्जी जो है, जो बहुत अच्छी सब्जी है, पूरे सब्जियों हरी सब्जी है। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो गायनी के पास जब भी वो जाती है तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आपका जो बच्चा है तो उसकी नशोनुमा के लिए, पेट में नशोनुमा के लिए अच्छा होता है। और ख़ासकर जो मरीज़ होता है, यानी जिसको हम कहेंगे कोई अल्लाह न करे कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, जो अब मुझे लगता है भूख भी लगी होगी, बड़ा टाइम भी हुआ और शायद पेट में भी चूहे जो है गुड़गुड़ करने लगे हैं। तो आखिर में आप नाजरीन को या इस व्लॉग को किस तरह से आप जो है समेटेंगे, किस तरह से इसका इक्तदाम करेंगे? ये जो व्लॉग है ये 600 वीडियो का कंक्लूजन है। आप यकीन करिए कि मेरी सबसे बेहतरीन वीडियो में से एक वीडियो जो बशारत साहब यहाँ पे आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझसे बात की और मैंने इनको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बताने की कोशिश की। ये जो व्लॉग है ये 600 वीडियो का कंक्लूजन है। मेरे तकरीबन फेसबुक पे 600 वीडियो होंगे और वही 600 वीडियो कम से कम यूट्यूब के पे होंगी। तो ये 600 वीडियो का कंक्लूजन है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें जो भी चीज़ें आपको लगती है कि आप के माइंड को हिट करती है कि आप ये कर सकते हैं, आपका इन्वायरमेंट है, आपकी टॉपोग्राफी है, आप उस चीज़ को अपना लेंगे तो हम समझेंगे कि जो हमें जो पसीना दिन भर निकला, हम घूमे एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, मुझे लगेगा और हमें लगेगा कि वो इसमें हम कामयाब हो गए। इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसको लास्ट पे आप कॉपी करके दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे, खासकर यूथ को, चाहे वो आज 10-10 मिनट का ही आप ये वीडियो देखें। लेकिन ये मेरे 4 साल की मेहनत है। ये जो मैं वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं इसके पीछे मेरे 4 साल की मेहनत है। ये मेरे 600 वीडियो का कंक्लूजन है, ये आप ज़रूर देखिए। और अगर मेरा जो चिनाब वैली पे जब भी आप आएंगे तो इस वीडियो को कॉपी करके आप मुझे कहीं कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर आप डाल देंगे।
तो एक लास्ट पे मेरी तरफ से जो आपने इनिशिएटिव उठाया, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इसमें आपने इन्वॉल्व किया है, जैसे मैंने एक देखा कि आपने जीडीसी रामबन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो आप ऐसे प्रोग्राम आगे जारी रखें। ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जो हमारे ग्रेजुएट्स वहाँ से निकलते हैं उनको जहन में एक मोटिवेशन मिलेगा और वो इसमें डिग्रियां हासिल करेंगे, और डिग्री हासिल करने के बाद जो है उनको गवर्नमेंट जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद जो वो अपनी फार्मिंग करेंगे तो उनके लिए एक जो है एक बहुत अच्छा स्टेप बनेगा टुवर्ड्स देयर ब्राइट फ्यूचर। तो आखिर में मैं आप सबको, आपको तो दाद दूंगा, लेकिन मैं आपके वालिद मोहतरम को दाद देता हूँ जिन्होंने